नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और लाइव तस्वीर आपको पानीपत के स्काईलार्क गेस्ट हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अरविंद शर्मा जो है रोहतक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे को हराने के बाद वो रोहतक सीट जो है उन्होंने जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और अब एक कार्यक्रम में जो नवीन जहीन के द्वारा कार्यक्रम किया गया था रोहतक के गांव के अंदर, तो वहां पर ब्राह्मणों की जो जमीन थी उस पर विवाद हुआ। मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने कुछ बयानबाजी की। वहां के जो रोहतक के पूर्व विधायक थे मनीष ग्रोवर, उनके खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी की। और उसको लेकर के आज सोनीपत होते हुए समालखा और समालखा से अब वो पानीपत पहुंचे हैं। करनाल, क्या करनाल पहुंचेंगे। स्वागत आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सांसद का स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो अरविंद शर्मा से जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग तमाम यहाँ पर अभिनंदन करते हुए उनका नजर आ रहे हैं। और आप तमाम लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर करते रहें। देख पा रहे हैं कि किस तरह से जनता और लोग जो हैं अरविंद शर्मा के साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग किस तरह से भीड़ एक साथ एकजुट हुए हैं। और लगातार कई बार वो सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय भी सांसद रहे, उसके बाद कांग्रेस से करनाल लोकसभा पर काबिज रहे। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने रोहतक की जो कांग्रेस की सीट थी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे अच्छी खासी वहां पर उनका जनाधार था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोहतक लोकसभा से जो है सीट जीतकर उनकी झोली में डाल दी। और आखिरकार किस तरह से क्या मनमुटाव है, क्या दिक्कत है कि अब वो शायद अब बीजेपी से अलग होने की राह पर चल रहे हैं, या किस तरह से क्या बातचीत देखते हैं। उन तमाम लोगों के सवाल भी होंगे और सभी सवालों के जवाब के साथ स्काईलार्क से हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। शुरू कीजिए जी, शुरू कीजिए। बहुत लेट चल रहे हैं। भाई एक बार शांत हो जाओ। ये भाई शांत हो जाए सभी, प्लीज शांत हो जाए। करिए करिए। हाँ जी हाँ जी, शुरू करो सर। डॉक्टर एक मिनट के हो गया बेचारे भाई, सारे साथियों से हाथ जोड़ता हूँ, अपील है शांति बनाए रखें। 1 मिनट का सिर्फ टाइम दे। एक भी व्यक्ति नहीं बोलेगा, कोई भी सारे चुप हो जाओ। बॉबी को बुलाओ, बॉबी बॉबी बॉबी।
चलिए भाई, आप लोग सारे चुप हो जाओ प्लीज, आपसे निवेदन है सारे चुप हो जाओ। ये वार्ता चल रही है, सारे पीछे जो कार्यकर्ता है थोड़े से पीछे थोड़े पीछे हो जाओ, बाकी थोड़े पीछे हो जाओ। सब लाइव है भैया मैं सब दायित्व आज इस मौके पर माइक ले लो सर। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रेस के भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हेलो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, यूट्यूब चैनल, बड़े चैनल, छोटे चैनल, सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इतनी गर्मी के बावजूद आप लोगों ने समय दिया और आप लोगों ने, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है अपनी बात को रख करके आगे तक पहुंचाने का, मीडिया अच्छा साधन है। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम जैसे मैंने पहले भी कहा है, पहले भी मैंने बातें रखी है कि हम सब हिंदू गौ माता को अपनी सगी माँ के समान मानते हैं। जैसे गौ माता की सेवा ऐसी है जैसे सगी माँ की सेवा। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता के अंदर मानते हैं। इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 बिरादरी का जो वास है, 36 बिरादरी का जो आपस में समापन है, एक समावेश है, वो ब्राह्मण में है। और लोग भी 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने की बात ब्राह्मण करता है। और मैंने पहले भी भगवान परशुराम जयंती मनाते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते थे, वाल्मीकि जयंती मनाते थे, विश्वकर्मा जयंती मनाते थे, कोई भी जयंती जब मनाते थे तो मैंने ये बात रखी थी कि सभी बिरादरियां मिलकर के, 36 बिरादरियां मिलकर के भगवान परशुराम की जयंती और बाकी जयंतियां मनाएं। आज इसी तर्ज पर आज भगवान परशुराम जी की जयंती करनाल में और इंद्री में मनाई जा रही है। पीछे आपने देखा रोहतक में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई थी 22 तारीख को, और 22 तारीख को ये प्रूव किया कि 36 बिरादरी ने मिलकर के जयंती को मनाया। और आज भी उसी तरह से आप देखेंगे करनाल में बिल्कुल जो हॉल और जो प्रोग्राम है ठुक्कम ठुक भरा हुआ है, सभी बिरादरियां उसमें शामिल हैं। तो मेरी यही है कि भाई सारे मिलकर के इन प्रोग्रामों को हम आगे बढ़ाएं। और दूसरा, जो हमारी परहावर की जो है संस्था की जमीन है, गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन है, 15 एकड़ 3 कनाल पुरानी जमीन है। 2009 में करीब जो है ये अलॉट की गई थी, लीज इसकी दी गई थी 2009 में, और 2014 के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगने के बाद उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी संस्था में गए। संस्था में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी जमीन आपको मिलेगी 2018 में, लेकिन आज तक उस जमीन का कुछ नहीं हुआ है। और आप देख रहे होंगे पीछे तो इतनी आवाज उठी है। हमने ब्राह्मण समाज ने, इन्हीं गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी के अलावा 36 बिरादरी ने उसकी आवाज उठाई है मिलकर के कि भाई ये काम करना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के ये काम करना चाहिए। लेकिन आज तक अभी तक जमीन के बारे में कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि जमीन संस्था की है, संस्था को दी जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई मेरा ख्याल में विचार वाली बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अब हमारी एक और मांग हमने बढ़ा दी है कि भाई चिट्ठी के साथ साथ, और जब संस्था की चिट्ठी दी जाए उसके साथ साथ जमीन की चिट्ठी दी जाए, तो अब मैं कहता हूँ सरकार को कि उसका एक प्लान भी तैयार किया जाए, संस्था के साथ बात करके
एक प्लान तैयार किया जाए, उस पर क्या क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, जो मंदिर बनेगा, वो प्लान तैयार करके अब सरकार उसमें, मेरी ये मांग है, पुरजोर मांग है, मेरे साथ साथ सबकी मांग है कि सरकार उसमें फाइनेंशियल मदद भी सरकार करे, उसका जो बिल्डिंग का भवन को बनाने का काम भी अब सरकार करेगी। क्योंकि और मैं सिर्फ उसी की मांग नहीं करता, मैं और भी कहता हूँ, कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन की बात है, कोई विश्वकर्मा भवन की बात है, तो हमारे हिंदू एजुकेशन सोसाइटी है उसकी बात है, वैश्य एजुकेशन सोसाइटी की बात है, कहीं भी कोई भी बात आती है, आर्य एजुकेशन सोसाइटी की बात है, कहीं भी कोई बात आती है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि अभी सरकार इनकी कमियों को पूरा करे, ऐसी मेरी मांग है। आप पूछ लो कोई बात अपने। सर, आपके आने से पहले चर्चा चल रही थी लोगों में कि अरविंद शर्मा जी जा जाएंगे, वहां जाने की तैयारी कर लो, तो कहाँ जा रहे सर आप? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है देश को, और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो करने बाकी है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं कहता हूं आने वाले समय में तो 75% 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 2/3 मेजोरिटी की बात बनेगी, और देश को जरूरत है इस बात की। तो मैं आप सबको भी जो है, मैं अपनी बातें, देखो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में 4वीं-5वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले मैं सारी चीज़ें, अब देवेंद्र कथुरिया जी भी समाड़का में थे, मैंने कथुरिया जी जो सवाल आप पूछ रहे हो उनका जवाब मैं बहुत क्लियर कट दे चुका हूं। जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने रोहतक में जो की थी, स्पष्ट तौर पर आप अगर उसको सुनेंगे, आप उसको समझेंगे, तो सारे सवालों के जवाब उसमें हैं। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ। दिक्कत किन से आपको दिक्कत किन से है? इससे मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं आप। देखो ऐसा है, देखो व्यवस्था जो आप देखें कि आप 2018 में आपने बोला संस्था में जाकर के कि जमीन आपकी है, आपको जमीन मिलेगी, तो कहीं ना कहीं नीयत में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है और सबको लगता है, कहीं ना कहीं नीयत में फर्क है, कहीं ना कहीं द्वेष की भावना है, कोई ना कोई ऐसी बात है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल कहा मुख्यमंत्री जी ने कि डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद जो है सरकार का अगर हिस्सा होते, सरकार में अगर होते, आपने भी पढ़ी होगी वो स्टेटमेंट, तो उनको पता लगता कितनी देर लगती, इस काम में कितनी देर लगती। मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई हमारे 10 के 10 सांसद, हमारे राज्यसभा के सांसद, सारे ही ऊपर और नीचे दोनों सरकारों में हिस्सा है, जिम्मेवारियां हैं उनकी, सरकार को काम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है, सरकार को काम कम करती है उसकी भी जिम्मेवारी है। तो मैं तो ये मानता हूँ, लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं अभी सरकार में तो पता लगता कितना समय लगता है। मैं कहता हूँ अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा मानते, मैं तो मानता हूँ अपने आप को सरकार का हिस्सा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर ऐसी बात है तो अगर मैं सरकार का हिस्सा होता और भाई मेरा सिस्टम रहता, तो मैं कहता हूँ 2 घंटे के अंदर इस जमीन का जो है निपटारा होता। सिर्फ जो है, एक मिनट, सिर्फ सुनो, एक मिनट, सिर्फ गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन का नहीं, कोई भी संस्था, वैश्य समाज की संस्था, सैनियों की को जमीन का, जाट समाज की संस्था, अग्रवाल समाज की, कोई भी किसी भी समाज की संस्था की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि संस्थाएं जो हैं वो 36 बिरादरी के संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? हरियाणा के नहीं। अब तो इतना माहौल हरियाणा के अंदर शिक्षा का ऐसा माहौल बना है कि आप रोहतक में जाकर के देखेंगे विदेशों से बच्चे आते हैं, पूरे देश से बच्चे आते हैं, पूरे देश के। हमारा हरियाणा में IIM है, उसमें पूरे देश के बच्चे आते हैं, तो बहुत ही, हमारा रोहतक में IIM है। तो मैं कहता हूँ संस्थाओं में सभी बिरादरियों के और सभी बच्चे पढ़ते हैं। संस्था को जब कोई काम किया जाता है, कोई जमीन दी जाती है, तो इसका मतलब 36 बिरादरी को, सभी समाज को, सभी धर्मों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो इस बातों को, इन चीज़ों को, हर चीज़ से ऊपर उठ करके, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके मजबूत करो,
और भाई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की पूंजी भी उसके बच्चे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत हों तो मैं मानता हूं बहुत आगे बढ़ेंगे। और वही परिवार आज मजबूत है जिसमें उसके बच्चे पढ़े लिखे, वही परिवार आज मजबूत है। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इसमें देरी ना करके, और भी किसी संस्था की ऐसी प्रॉब्लम है, किसी संस्था को और फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए और इसको बहुत ईमानदारी के साथ हर चीज से ऊपर उठ करके उन चीजों को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने रोहतक भी कहा कि मैं करनाल से सांसद रहा, सोनीपत रहा, रोहतक से भी है, तो 21 आएगी, 2 MP हुआ सोनीपत से भी, ये तो सरकार में हिस्सा नहीं मिला। एक आपने बात की 4-6 महीने पहले भी मिली सीएम के कुछ टाइम में, हमारे 4.5 साल कहाँ है, और ऐसे जो बाहर जोश लगा रहे हैं, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं कि भावी सीएम, तो क्या ऐसा आपने 4 बार MP रही, ऐसा है, देखो क्या आगे का प्लान ऐसा है कि सीएम की दावेदारी या दावा है? ऐसा है, मैंने पहले भी कहा है, मैंने जिंदगी में कभी घमंड की बात नहीं करी, कभी घमंड नहीं किया। हम जनता के सेवक हैं, पहले भी सेवक थे, सेवा भाव से ही 4थी बार सांसद हैं। उसमें पानीपत का जबरदस्त योगदान है, संभाल का, पानीपत, करनाल, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी हलकों का, सोनीपत का। मैं इस बात का एहसान मानता हूं कि आप लोगों के दिए दिन हैं, आज मैं रोहतक से 4थी बार सांसद हूं। और बिल्कुल हर चीज से ऊपर उठ करके मैंने ये कहा, हरियाणा बने 56 साल हो गए, 56 साल हरियाणा बने, और पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल। संयुक्त पंजाब में पहले मुख्यमंत्री थे हमारे गोपीचंद भार्गव जी। जब कंबाइंड पंजाब था, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था। और जब पंजाब से हट करके जब हरियाणा बना 66 में, जब भी पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण था। और 6 महीने के बाद उनका कार्यकाल जो 1 मिनट मेरा इतना ही है, मेरा सांगवान साहब, मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज से मेरी सोच है, ये मेरी सोच है कि हर चीज से ऊपर उठ करके रोटेशन में 56 साल में अगर हम रोटेट करते तो आज मेरा ख्याल काफी बिरादरियों का नंबर आ गया होता। हर बिरादरी में सक्षम है, हर बिरादरी में एक से एक सक्षम पड़े हुए हैं, जिनको कि एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत उनको दो तो वो काम कर सकते हैं, सबके लिए काम कर सकते हैं। तो मेरा अपने विचार ये था कि वे ब्राह्मणों के 4.5 साल बच रहे हैं, क्योंकि पहले थे, इसलिए रोटेशन में पहला नंबर उनका आ जाए। उसके बाद बैकवर्ड समाज का आ जाए, दलित का आ जाए, उसके बाद घूमकर रोटेशन आती है जाटों का, किसानों का, जिसका भी नंबर रोटेशन में आता रहे, सब चलता रहे। और सब मैं कहता हूँ ऐसा सद्भाव, ऐसा प्यार प्रेम हरियाणा के अंदर बनेगा। हरियाणा एक मिसाल होगा इस बात की देश के अंदर, और ये गारंटी से कहता हूँ पूरे देश के राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। ये भी आप मेरी बात लिख करके देखो। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके का आपका वक्तव्य आ रहा है, आने वाले समय में ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी हाशिए पे जा रही है आपके बयान को लेकर, और लगातार जो है नेताओं की, अलग अलग नेताओं की सुनने में मिल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को लेकर हल्ला बोला, तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति देखो, रणनीति सभी राजनीतिक को अपने आप को सेवक मानना चाहिए। रणनीति जब सबसे बड़ी रणनीति है, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की सेवा करो, लोगों की बात सुनो और उनके प्रोग्रामों को, उनकी बातों को आगे बढ़ाओ। सबसे बड़ी गठबंधन की सरकार है और चुनाव अलग अलग लड़ रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव में दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना, क्या प्रतिक्रिया भाजपा? ऐसा है, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी निर्णय किया है अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, इसको कोई बात नहीं। क्या सरकार पे फर्क पड़ेगा जो इस टाइम? कोई सरकार में फर्क नहीं पड़ेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती, क्या आप इस्तीफा देंगे सांसद से? मेरी मांग ऐसी क्या मांग है जो पूरी नहीं होगी? मेरी 100% मेरी मांग पूरी होगी। और मेरी मैं ऐसी कोई जबरदस्ती वाली मांग नहीं करता हूँ, बिल्कुल जायज मांग है, संस्था की मांग है, और संस्था की मांग पूरी होगी। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा है पार्टी में कोई मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ कि जिससे पार्टी का अनुशासन भंग हो। मैंने पहले भी कहा है कि देश को
मोदी जी के नेतृत्व की जरूरत है। और मैंने पहले भी कहा है, और ये थपकी तुपकी वाली बात इसमें कुछ नहीं है। अपनी मेहनत करेंगे, अपना काम करेंगे और अपने हक की लड़ाई तो तस्वीरें आपने स्काईलार्क गेस्ट हाउस से देखी और जहां पर अभी सांसद जो हैं अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते नजर आए, केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते नजर आए और उनकी तरफ से कहना था कि आने वाले 2024 में लोगों को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की और वो बननी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार से वो संतुष्ट नहीं है। तमाम सवालों के जवाब दिए और आप इस तरह से कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब अरविंद जो शर्मा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाने से पहले इस तरह से किसी भी पार्टी में जाने से फिलहाल मना कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मानसिक रोगों से परेशान आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। दांत में दर्द या हो कोई भी प्रॉब्लम, आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। ना दिल रुके ना ही जिंदगी, आरटीओस है ना? विजिट आरटीओस हॉस्पिटल नियर ताऊ देवीलाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत।